ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन एक्ट ऑफ डिमोलिशिंग द कॉन्सेप्चुअल प्रिजन्स। ध्यान हमारी धारणाओं के बंदी गृह को ध्वस्त करना है। बहुत प्यारी सी और साधारण सी बात, कॉन्सेप्चुअल प्रिजन्स, हमारी धारणाओं के बंदी गृह, कैद खाने। हर व्यक्ति कमोबेश एक किस्म की जेल में रह रहा है, कैद खाने में, बंदी गृह में रह रहा है, और दिखाई भी नहीं देती। जो बंदी गृह हमको दिखाई दें उनको हम तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के, अपनी अपनी धारणाओं के, मान्यताओं के, अपने पूर्वाग्रहों के एक किस्म के बंदी गृह में कैद हो गया है। कुछ उसने खुद बनाए हैं, कुछ उसको समाज ने दे दिया है, कुछ धर्मों ने दे दिया है, कुछ राजनीति सत्ता व्यवस्था ने दे दिया है। चारों तरफ से व्यक्ति के ऊपर आक्रमण है, और एक ध्यानी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपने ऊपर हो रहे चारों तरफ के इस आक्रमण से अपने को बचा सके। किसी को कैद करके डालना हो तो उसको पकड़ा जाता है, जंजीरें जकड़ी जाती हैं, हथकड़ियां डाली जाती हैं, कैद खाने में डाल दिया जाता है। आज के वक्त में देखा जाए ये सब प्राचीन चीजें हो गई हैं। हम एक ऐसे आधुनिक समय में रह रहे हैं जहां पर हर कोई एक दूसरे को कैद करने में लगा है, लेकिन वो किसी दृश्य बंदी गृह में नहीं कैद करने वाला है, वो धारणाओं के। इसीलिए धर्म जो है वो एक तरह से एक बड़ी जेल बन जाते हैं। कोई विचारधारा एक बड़ी जेल बन जाती है, उसमें धारणा है, हर धारणा अपने साथ कोई पूर्वाग्रह लाती है। पूर्वाग्रह इसलिए क्योंकि हम उसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसी के हम सापेक्षिकता में सब कुछ देखेंगे। हम एक जो परिपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, एक टोटल विजन होना चाहिए, उसको तो लाएंगे नहीं। ये सबसे त्रासदी का विषय। एक बंदी व्यक्ति को, कैद में पड़े व्यक्ति को अगर ये पता भी ना हो कि वो कैद में है, तो इससे त्रासदीपूर्ण, इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। आजकल के वक्त में हालात यही है कि व्यक्ति कैद है और उसको पता भी नहीं। सूत्र कहता है कि ध्यान उन्हीं बंदी ग्रहों को ध्वस्त करने की एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब तुम ध्यान में आते हो और तुम्हारी जागृति बढ़ती है, तुम्हारा होश बढ़ता है, तुम्हारे अंदर समझ आती है, स्पष्टता आती है, तुम पहचानने लगते हो अपने ऊपर हो रहे तमाम तरह के आक्रमणों को, और अपने भीतर भी पैदा हो गए उन धारणाओं की दीवारों को, जिन्हें जाने अनजाने किसी न किसी कारण से तुमने पैदा कर लिया है। उनको जानकर स्पष्टता से देखना, उनको ध्वस्त करने की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए बड़े विचित्र रूप से अगर ये देखा जाए संसार में, लोग ध्यान की बात भले करते हो, लेकिन ध्यान से भयभीत भी रहते हैं और ध्यान का विरोध भी करते हैं। कभी कभी सोच कर देखो, लोग पूजा पाठ, कर्म कांड, दंड विश्वास, जितना भी ताम झाम है, इसका विरोध घर परिवार में नहीं करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं ध्यान में जा रहा हूं, उसका विरोध करने लगेंगे। और उनको पता भी नहीं होगा कि ध्यान होता क्या है, क्योंकि व्यक्ति के सामूहिक चेतना में, जो कलेक्टिव माइंड है, उसमें ये स्मृतियां पड़ी हुई हैं कि जो लोग ध्यान में गए या जाते हैं वो कैद से बाहर हो जाते हैं। वो उस बंदी गृह से जो धारणाओं का बना हुआ है उससे बाहर होने लगते हैं, क्योंकि सचेतन व्यक्ति कैसे कैद में रहेगा। और कोई चाहता नहीं कि तुम सचेतन हो। सबकी कोशिश तो है कि व्यक्ति को एक यंत्र मानव में, एक रोबोट में बदल दिया जाए। तुम्हारे संबंध भी उसी में लगे, इसीलिए उनको परेशानी होती है।
फिर क्या होती है क्लेवरनेस की, ध्यान को भी एक कंसेप्चुअल क्लॉथ दे दिया जाता है, एक धारणाओं का कपड़ा दे दिया जाता है। तो अगर संप्रदाय बनाना है तो संप्रदाय का अपना ध्यान बन जाता है, वो ध्यान उसकी अपनी एक अवधारणा है। अब वो व्यक्ति ध्यान से भी युद्ध में पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ध्यान है और वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान के नाम पर भी वही एक धारणाओं का पिंजरा या कैद हमको दे दी जाती है। ध्यान ये सब नहीं है। ध्यान तो उस सारे धारणाओं के परिदृश्य को ध्वस्त करना है। जितना व्यक्ति की चेतना जागृत होगी उतना ध्यान प्रगाढ़ होगा और उतना ही ये धारणाओं के सारे जो कैद खाने हैं वो बंद होंगे। व्यक्ति के लिए इससे बड़ी मुक्ति कोई नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि हमको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो किस चीज से मुक्ति चाहिए? एक धारणा से हटकर दूसरी धारणा में जाना मुक्ति थोड़े कहलाता है। मुक्ति है धारणाओं से ही पूरी तरह आजाद हो जाना। अब कोई भी धारणा नहीं, धारणाओं का हम उपयोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स का हम उपयोग करेंगे, लेकिन हम उसमें कैद नहीं है। देखिए, धारणा शब्द जब कहा जाता है तो हमने योग सूत्रों में भी धारणा का उपयोग किया है। हम धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। धारणा का उपयोग है, लेकिन धारणा कैद बन जाए ये गलत है। और पतंजलि योग सूत्र में भी देखिए, धारणा के बाद वो ध्यान को लाते हैं, अर्थात जब धारणा का उपयोग करके उससे बाहर हो गए, या हमने उसका उपयोग करना सीख लिया, या धारणा के बंदी गृह को ध्वस्त कर दिया, तब ध्यान घटा। जैसे घर है, घर और जेल में अंतर क्या है? घर में भी दीवारें हैं, जेल में भी दीवारें हैं। घर इसलिए जेल नहीं है क्योंकि घर का हम उपयोग जानते हैं और बस केवल उपयोग के लिए उसका उपयोग करते हैं, बाकी हम स्वतंत्र हैं, उससे बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, घर बदल देने के लिए स्वतंत्र हैं, घर में कोई परिवर्तन कर देने के लिए। जेल भी एक घर है, लेकिन उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है तुम्हारी बाहर जाने की, उसमें परिवर्तन करने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो धारणाएं भी ऐसी ही जब हमारे लिए होती हैं कि वो अगर घर की तरह हम उनका उपयोग कर रहे हैं, आज हमने उपयोग किया उसको और हमको लगा कि बदल देना है तो हमने बदल दिया, हमने दूसरी धारणा का उपयोग कर लिया उसकी उपयोगिता के चलते हुए। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी धारणा को स्वीकार कर लिया जिसमें हम कोई बदलाव ही नहीं कर सकते, जैसा जितने संप्रदाय हैं, जितने मजहब हैं, उनकी धारणाएं देखिए, कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। हास्यास्पद तो ये है कि जो उनके गुरुओं के वचन है उसमें भी आप रद्द बदल नहीं कर सकते, जरा सा भी बदलाव नहीं कर सकते। हिंसा हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, इतना दबाव है। जबकि हमको सबसे ज्यादा अपने बुद्धों और गुरुओं के वचनों के प्रति प्लेफुल होना चाहिए। वो उपयोग के लिए है, उपयोग किया, काम आया, और हमने उनमें अगर सुधार करने की जरूरत पड़ी तो सुधार किया। तो धारणाओं को ध्वस्त करने की ये प्रक्रिया है कि उनका उपयोग हमारी समझ में आ जाता है, अब उनमें हमें कैद करना संभव नहीं है। इसीलिए ध्यान सबसे बड़ी क्रांति है। कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय नहीं चाहता कि लोग ध्यानी हो जाएं। अगर वो ध्यान की प्रस्तावना भी देगा तो ध्यान के माध्यम से भी वो अपनी धारणा को ही इंजेक्ट कर रहा होगा, उसको ही प्रवेश दे रहा होगा। और ध्यान है आमूल चूल रूप से सारे कॉन्सेप्ट्स को, धारणाओं को विदा कर देना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जितनी छोटी लगती है उतनी ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। धारणाओं के बंदी गृह से मुक्त हो जाना और धारणाओं का एक घर की तरह उपयोग करना, जिसमें तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है कि तुम उनका कैसे उपयोग करते हो और क्या करते हो।